मरने वाले 3 भाइयों के अहले खाना मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं। वालिद साहब हैं, बेवा है जो आज तक अपने शौहर का इंतज़ार कर रही है। इनके साथ जो खातून मौजूद हैं जिनकी गोद में मासूम सा बच्चा है, ये आंसू रो रो के बता रहे हैं कि ये आज भी अपने खामद की राह तक रही हैं, पर जालिम को तरस ना आया और उसने इन मासूम बच्चों के वालिद को बेरहमी के साथ बेईमाना तरीके से कत्ल किया। हम इनके दुख में बराबर के शरीक हो सकते हैं, लेकिन जो दुख ये जाने महसूस कर रही हैं वो हम कभी भी महसूस नहीं कर सकते। जिस तन लागे वो तन जाने। आग जहाँ लगती है जलन वहाँ होती है। पास खड़े होने वाला सिर्फ और सिर्फ सेक महसूस करता है। बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं माजरत चाहती हूँ, एक दुख के मौके पर आपसे मुलाकात हो रही है। आपकी शादी को कितना अरसा हुआ? तकरीबन 7 साल हो गए शादी को। 7 साल हो गए। जी। कितने बच्चे आपके? 3 बेटे हैं, 1 बेटी है। जिंदगी अच्छी गुजर रही है? जी, बहुत अच्छी गुजरी। अभी शौहर ने बताया था कि ये धमकियाँ देता है, कोई मसला मसाइल? जी, बताते थे जो मुझे धमकियाँ देते हैं ये, और मसला था थोड़ा सा। ये बच्चे अपने बाप का पूछते तो होंगे? जी, अभी तक अपने बाप का इंतज़ार करते हैं। इंतजार कर। जी, अभी तक कहते हैं कि हमारा अबू हमें ला के दो। हमें उनको कहाँ से ला के देता हूँ। बच्चे हैं, कहना कुछ चाहती हैं, कोई मुतालिबा है आपका? जी, इसने मेरे छोटे छोटे बच्चों को यतीम किया, तो बेदर्दी से मेरे खामद को इसने मारा। हमारा कोई इसके साथ नहीं था, कोई मसला नहीं था, कोई दुश्मनी नहीं थी इसके साथ। उसने बेदर्दी से उनको कत्ल, हमें इंसाफ दिया जाए, बस हम इंसाफ चाहते हैं। पुलिस की कारकर्दगी से मुतमईन है? जी, हम पुलिस मुतमीन है। मुतमईन। जी। आपका क्या नाम है? नसरीन बीबी। नसरीन बीबी। मेरा नाम आपके खामद का क्या नाम है? मोहम्मद सलीम। मोहम्मद सलीम। जी। सलीम ने कभी बताया था कि कोई मसला है बाहर, कोई झगड़ा चल रहा है मेरा? नहीं, कभी कुछ नहीं था हमारा, कुछ नहीं था, बस कोई मसला नहीं था हमारा। कब पता चला कि खुदा न खास्ता सलीम कत्ल हो गया है? मैं फौरन ऊपर ही थी, साथ ही थी। हाँ, पास ही थी। क्या देखा सामने आपने थे। अपनी आंखों से? हाँ, आंखों से वो समा देखा करबला का जो अब मैं बयान करने से कासर हूँ। बताइए क्या देखा? हौसला कर। रास्ते में मिट्टी में बाहर कर रहे थे, वो जालिम बाहर निकले, उनके हाथ में पंप थे, तीनों के साथ उसकी बीवी भी थी। उसने थैला गले में डाला हुआ था। तो उसने दरवाजे से अचानक निकलते ही उसने फायरिंग छिपका दी, तो मेरे मियाँ को फायर लगा, वो गिर पड़े। साथ ही दूसरा भाई जमील अहमद भी लगा हुआ था। फिर उसने शोर मचाया कि मेरे भाई को बचाओ, कोई बचाओ। उन जालिमों ने इसने इनको सलीम को जवेद कुमार ने फैर मारा। वो उसके बाद वो गिर पड़े। साथ में उसका भाई था मुश्ताक, उसने जमील अहमद ने जब लड़की शोर मचाया ना, वो आगे आया अपने भाई को बचाने के। तब वो जो मुश्ताक है ना मुर्दम, वो आ गया और जमील अहमद को फैर मारे। जमील ने गिर पड़ा। जब जमील गिर पड़ा तो हाँ, मैं देख रही थी। जमील गिर पड़ा तो तब वो जो दोनों जो अशरफ मुशर्रफ हैं, साथ ये दोनों बहन, साथ इसकी बीवी है। तो महमूद ने जब देखा है ना दोनों मेरे भाइयों को फैर लग गए, तब वो भागा, अपनी जान बचा कर लेते ना भागा। वो दौड़ता हुआ इतनी दूर गया है, और उस साथ में ये जो मुशर्रफ अशरफ है ना, उन्होंने ललकारा मारा है कि ये भाग रहा है, पकड़ो इसको। हाँ जी, ये इसको भागना नहीं चाहिए, मारो मारो इसको, ये भाग रहा है, तो इसको बच के नहीं जाना चाहिए। तब वो आगे से उन्होंने रोका, नहीं तो वो अशरफ मुशर्रफ है ना, जो उन्होंने रोका आगे से। अगर ना रोकते तो महमूद बच जाता। उसने कोशिश की जाने की, लेकिन पीछे से दोनों भाइयों ने फैर मार दी। मुश्ताक ने और जवेद दोनों ने मिल के मुलज़म, दोनों भाई हैं ना, ये मुलज़म है। ठीक है। हाँ, तो वो अगर ना रास्ता रोकते, ना ललकारे मारते, तो तब वो शायद एक ही बच जाता। बहुत बड़ा जुल्म किया उन्होंने। हमारे बच्चे 8 बच्चे हैं हमारे, यतीम
ये बुजुर्ग बाग आपके सामने है, देखो उसके कंधे का सहारा भी नहीं बचा कोई। 3 बेटे थे, 3 बेटियां, हाँ चले गए। मेरी जवान बेटी है, उनको वो ये बच्चे जो आज भी अपने पापा की जाहिर है, आमद के मुंतज़िर है। जाहिर है उनको बाप तो नहीं मिल सकता। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम सलाम। हाँ जी, मेरे जी ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। ते बाबा जी हाँ, क्या कहना चाहते हो? वो जी मेरे 3 बच्चे सन, मोहम्मद सलीम, जमील, महमूद। ते वो कतल किए गए और जवेद उनके साथी नाल ने, जी जवेद मुलजम, मुश्ताक ते अपना अशरफ वगैरह नाल आबास। जी ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲੋਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਚਾਹਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਤੇਰਾ ਵੱਡੇ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਕੁਛ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜੀ ਬਿल्कुल ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਲੂਮ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਣਾ ਮੈਂ ਆਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਬਚੇ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਆਪਦਾ ਉਹ ਭੋਗੇ। ਉਹ ਕੱਲਾ ਜਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਸਾਥੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। अच्छा ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸਾਥੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੌਜੂਦ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੀ ਗਵਾਹ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਬਾਸ ਜਵੇਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੁਣ ਫੜੀਜਾ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਤੇ ਅਸ਼ਰਫ ਵਗੈਰਾ 2 ਭਰਾ ਉਹ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਬੀਵੀ ਹੁੰਦੀ ਵੈਸੇ ਨਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਵੈਸੇ ਬੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਰਚੇ ਦੇ ਕਾਬਲ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋਵੇ। ठीक है ਨਾ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਬਣੇ ਗਏ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਸਕੇ, ਪਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ ਉਹ ਬੀਵੀ ਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ। वो भी वो बाबा जी, 8-9 माह के दौरान बहुत ऐसे ठोस लगे होंगे, बहुत से बदले भी होंगे। ये तो ਅਸੀਂ कुर्सी है ਅਸੀਂ ना, बदलती रहती है। ਬਾਰ लेकिन जो मौजूदा है सच्चो है कुर्बान साहब। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਮੁਤਮਈਨ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਮੁਤਮਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹਾਂ। चलो ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ अच्छा, ਚਾਹਣਾ बाबा जी आपके 3 ही बेटे थे? 3 ਬੇਟੇ अल्लाह को प्यारे। ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਮੂਦ ਹੈ ਉਹਦੇ 3 ਬੇਟੇ, 1 ਬੇਟੀ ਛੋਟੀ ਆ जी ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਲੀਮ ਸੀ ਉਹਦੇ 3 ਬੇਟੀਆਂ 1 ਬੇਟਾ ਹੀ। ठीक है ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦਰਵੇਸ਼ ਸੀ अच्छा ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਏਡਾ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਹਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਉਹ ਛੁਪੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਫੜੀ, ਉਹ ਕੰਧੋਂ ਲੰਘ ਗਏ। 4 ਦੀਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਹਵੇਲੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ जी ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਜਵੇਦ ਤੇ ਮੁਸ਼ਤਾਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਅੰਦਰੋਂ ਲਵਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰਿਆ ਹਵੇਲੀ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ। बाबा जी ਉਹ 5-10 ਮਿੰਟ ਉਹਨਾਂ ਮਿਲ ਗਏ, ਉਹ ਕੰਨ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ। हाँ ਬਾਅਦ ਤੇ ਪੂਆ ਲਾਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਬੀਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਲੇ ਇੱਥੇ। जी ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ, ਫੜੇ ਜਨਾਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਉਹ ਲੋਹਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਨੂੰਹ ਹੈ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਬੁਲਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਵੇਖੋ ਇਹ ਉਹਦੀ ਨੂੰਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਦੀ ਜਵੇਦ ਦੀ ਬੀਵੀ ਹੈ। ठीक है ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਜਵੇਦ ਦੀ ਬੀਵੀ ਹੈ। ठीक है ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਹੈ। ठीक है ਫਿਰ ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਏ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਵੀ ਨਾਲ ਪਰਚਾ ਉਸ ਔਰਤ ਦਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ। बिल्कुल ठीक हो गया ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋ ਸਕਿਆ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਅਕਲ ਸਮਝ ਆਈ ठीक है ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। बाबा जी हाँ। जिस बाप के 3 बेटे उसकी आंखों के हाँ। सामने जनाजे उठे, ਹਾਂਜੀ वो बाप ਉਹ ਅੱਲਾ क्या ਹੀ बीत रही है? ਅੱਲਾ ਹੀ ਆਸਰਾ वो अल्लाह ही आसरा। ਅਸਲ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਸਿਵਾ दुनिया ਕੋਈ से तो खत्म हो गए, बेटे तो बस। सहारा हाँ। होते हैं ना। ਫਿਰ ਜੋ 8 ਮਹੀਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਈ ਹੈ ਅੱਲਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ। ਅਸੀਂ ਰੋਲ ਗਏ आपकी ਬੱਚੇ उम्र कितनी है? 75 ਸਾਲ। माशाल्लाह। हाँ, भैया। बाबा जी कोई मुतालबा है आपका? ਮੁਤਾਲਬਾ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ बिल्कुल ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ठीक है, मुलजिम पर ਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਨਾ ਕੋਈ ਬਚ ਸਕੇ, ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ बिल्कुल हाँ ठीक जी। है।
इसके अलावा और कुछ कहना चाहते हैं आप? और सब तो ज़्यादा और लम्बियां चौड़ियां और गल्लां करिए तो मुकदियां कोई नहीं काफ़ी ने हाँ ते मुख्तसर जड़ी है भी यही है जो ज़ालमां ने जड़ा जुल्म किया है ਵੱਡਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਕੜ ਲਿਆ ਆ ਪਕੜ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਾਕੀ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹਗੀਰ ਨੇ ਗੁਨਾਹਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ धमकियां वगैरह तो नहीं मिलती? ਜੀ धमकियां तो नहीं मिलती? ਧਮਕੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਧਮਕੀ ਆਈ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਆਈ ਮੈਂ ਨਾ ਨਾ ਕੋਈ ਖੈਰ ਅੱਲਾ ਵਾਰ ਸੇ ਜਿੰਨਾ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਾਂ ਰਵਾਂਦੇ नहीं, जिन्हें वो मौके इंसान है, जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है हाँ ना, जी। इंसान के हाथ में नहीं है। मुझे जी। बताएं को धमकियां तो नहीं देते फोन पे? ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਦੀ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਟਰਿਆ ਫਿਰਨਾ ਵੀ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕੀ ਆਖਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਧਮਕੀਆਂ ਆਈਆਂ ਵੀ ਨੇ अच्छा ਉਹ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਘਰ ਨੇ ਐਵੇਂ ਕੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ अच्छा ਉਹਦਾ ਪਰਚਾ ਕਰਵਾਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਘਰੀ ਫਿਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ठीक है। वो अब धमकी- कोई दुश्मनी तो नहीं ना ਤੁਹਾਡੀ है ना? ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੁਣ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ठीक है। ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੈਂਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹ जी। ਮਾਮਲਾ ਕੋ ਸੱਚਾ ਹੈ ਝੂਠਾ ਹੈ? ਸੱਚਾ ਉਹ ਸੱਚਾ ਯੂ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਅਬਾਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਚ ਪਾਈ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਆਪਾਂ ਵੀ ਪਾਈਏ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਾ ਜਾਓ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆ ਹਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਜੇਲੇ ਤੇ ਉਹ ਜੇਲੇ ਫੈਰੰਗ ਉਹਨਾਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਯਾਨੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹ ਲਿਆ ਹੈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ठीक है। ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆ ਤੇ ਜੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਰੰਗ ਹੋ ਗਈ सोचे तरीके ਤੇ से- ਫਿਰ दोबारा सोचा समझा तरीका मकतूल के बहनोई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। कुछ कहना चाहते हैं? यहाँ बहुत SHO आए हैं, बहुत लोग रह गए हैं। मैं ये तय दिल से मशकूर हूँ अपने भाई का, मोहम्मद नवाज अपने कुर्बान नवाज का, कि जिसने हमारे लिए जान की बाजी लगाई है। इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं है। ये वो इंसान है जिसका सिला हम तो नहीं दे सकते, इसका सिला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ज़िम्मे है और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो सिला अता फरमाएंगे। आपसे ये है कि आपने इनकी सलामती की दुआ जी, मैं तो हम वक्त सलामती की दुआ करता हूँ और इनके साथ रहता हूँ। इससे पहले 4 SHO तब्दील हो चुके हैं, सभी ने हमें सब्ज़ बाग दिखाए हैं, कुछ किया नहीं है। सैकड़ों तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन दर्जनों कमेटियाँ बनाई गई हैं। आए रोज़ मुझे DPO तारक अजीज साहब से पहले जो थे वो थे, कहते थे यासीन आओ, आज हमने एक कमेटी बनाई है। ठीक हो उसमें 2-4 DSP साहब होते थे, SP साहब होते थे और बाकी कुछ लोग शामिल होते थे, CIA DSP CIE होते थे। तो कहते थे हमने कमेटी, लेकिन वो कागजी हद तक थी, सिर्फ फाइलों की हद तक थी। बिल्कुल ठीक है, अगर वो अमल हुआ है स्टेटमेंट तो आप- अब हुआ है। ठीक है, थैंक यू।